ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा किस प्रकार से है, कथा का महात्म्य क्या है, उनसे क्या फल प्राप्त होता है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वे अपने कुटुंब को पालता था। वे एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देगा ऐसा वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाए लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्ली पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष्य पर तीर चढ़कर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं एक गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष्य पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारगी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठहना। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष्य पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे छोड़ दो। इस पर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर वही कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के भाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वे अवश्य करेगा। शिकार की तभी प्रचंचा देखकर मृग विनीत स्वर से बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम गुम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियों
जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष्य बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भाव से भर गया। वे अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद वह मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से सभी देव देवता भी इस घटना को देख रहे थे। सभी ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव जी की जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपास यानी कि नागराज तथा रुद्रा क्षमाला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनकी ओर भक्तगण बड़ी श्रद्धा से, जिन्हें शिव शंकर, शंकर भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य शस्त्रों नामों से संबोधित करे उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। बोलिए हर हर महादेव की जय।